किसी ने सवाल पूछा है, क्या दरख्त लगाने की शरई हैसियत क्या है। देखें कि दरख्त लगाने की अहमियत, फजीलत इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी की ज़िंदगी का आखिरी चांस हो, आखिरी मौका हो, आखिरी वक़्त हो, आखिरी टाइम हो, और फरिश्ता अगर उस इंसान को मौला दे कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है, अगर जो कुछ काम करने हैं कर ले, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस इंसान को चाहिए कि वो अपने नाम का एक दरख्त लगाए। अहमियत, उसका फ़ायदा कितना है कि एक तो मतलब माहौलियाती लिहाज से भी बेहतर है, और दूसरा सुन्नत नबवी समझ कर बंदा करे तो और बेहतर है। इसलिए फजूलियात से बचना चाहिए कि जो अक्सर आजकल 14 अगस्त के मौका पर तो बाजे वगैरह ख़रीदते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सौतान मलऊनान, के दो आवाज़ें ऐसी हैं कि उन पर लानत है। एक फरमाया कि मिज़मारुन इंदल नेमत, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत के शुक्राने के तौर पर या नेमत के वक़्त जो इंसान ये बाजा बजाए तो उस पर भी लानत है। दूसरा, जो मातम और गम की हालत में नोहा करे तो उस औरत और उस मर्द पर भी लानत है। तो ये इसलिए इन बुरे कामों से बचना चाहिए कि जो आजकल काम मशहूर हो चुके हैं 14 अगस्त के मौका पर, कि बाजे बजाए जाते हैं, ऐसी आवाज़ें निकाली जाते हैं, तो उस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और उससे बेहतर है, कई गुना बेहतर है कि उसकी जगह पर दरख्त अपने नाम का लगाएं, ताकि उस शैतानी काम से बचा जाए और सुन्नत नबवी पर काम हो जाए। लिहाजा इस साल जो है ना, ये तरीक़ाकार बनाए कि बाजा बजाएंगे तो पाँ होगी और दरख्त लगाएंगे तो छाँ होगी, इसलिए पाँ की बजाय छाँ का इंतज़ाम किया जाए।